Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading. Let's see quickly what message God has for you right now in this reading. It's a general and timeless reading. So, it's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those things with yourself, for yourself, that you feel is resonating with you, and let other messages go for others. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, definitely it will resonate with you from then only. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading, that becomes its topic. If you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I am shuffling the cards right now. I'll take out all the cards first and then I'll start the reading. I hope that my reading, be very helpful for all my listeners. Okay, so I'll take out the cards now. 8 of Wands, 4 of Cups, 4 of Wands, Knight of Pentacles, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, Death, Judgment, Magician. ये तीनों कार्ड एक ही लाइन में. Okay, bottom of the deck is 4 of Swords. I'll keep the deck aside now. Okay, सरेंडर कर दिया आपने एकदम. जो भी दुख तकलीफ आपने पास्ट में देखा है ना, जो भी कुछ भी अप्रिय घटित जो हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट में, आपने सरेंडर कर दिया है गॉड को. और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सरेंडर कर दिया है आपने तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं. आप आप नए नए एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं. नए नए आइडियाज़ आप अपने लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं. जो भी आपके अपने गोल्स हैं, मुझे फिनेंस की जो आपकी पोजीशन है ना, वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं दिख रही है अभी. इस वक्त आप अपनी फिनेंस को ग्रो करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. जो इशू है वो फिनेंस से भी रिलेटेड है. और जैसा कि मैंने बोला कि इस वक्त आप अपनी फिनेंशियल पोजीशन को लेके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एंड यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट. एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. मतलब यू नीड टू वर्क हार्ड. आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी फिनेंशियल गोल्स हैं आपके, उनको पाने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड. आप अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए. जो भी एक्शंस उचित है, जो आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, जो आप कर सकते हैं, ओके, राइट एक्शंस ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देना है. राइट एक्शंस जो आपको लेना चाहिए टू बिल्ड योर फिनेंस, टू स्ट्रेंथन योर फिनेंशियल पोजीशन, वो आपको लेना चाहिए. वो आप लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी करंट में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो मुझे फिनेंशियल हार्डशिप्स को ही दिखा रहा है. अभी आप अपनी फिनेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं. और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि पास्ट में कुछ अप्रिय आपकी लाइफ में घटा है, जिसने डेफिनेटली आपको एकदम हेल्पलेस फील करा दिया. और आप यू हैव सरेंडर्ड टू गॉड नाउ. आपने बोल दिया है भगवान को कि भाई मेरे बस का ही नहीं है,
आई कांट डू इट माई सेल्फ, तो आपने ये सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन चीज़ों को जो एस्पेक्ट्स आप संभाल नहीं सकते और जो एस्पेक्ट्स बिल्कुल भी आपके कंट्रोल के बाहर हैं और डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए, आपको उनसे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, आपको उनसे कोई खुशी नहीं मिल रही है, उल्टा आपको झटके लग रहे हैं, तो आपने वो सिचुएशंस को ना एकदम सरेंडर कर दिया है गॉड को कि आप ही देख लो। ये जजमेंट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में ना एक्चुअली एनालिसिस ही कर रहे हैं। आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं, जो भी आपकी पास्ट लाइफ रही है ना, आप उन सबको एनालाइज कर रहे हैं और ये एक जजमेंट का टाइम है। अब यहाँ पे इस समय में ना आपने जो भी कुछ सही किया है उसका भी फल आपको मिलेगा, और अगर आपने कुछ भी सही नहीं किया है, जो ठीक नहीं है, उसका भी आपको यहाँ पर फल भोगने को मिलेगा। और आप कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपने कहाँ सही किया है, कहाँ आपने गलत किया है, ये सब आपको पता है, क्योंकि ये जजमेंट का टाइम है और जजमेंट में कोई झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि इसमें मतलब मुंह से बोलने की तो बात ही नहीं है। ये तो ऑल दिस हैपन्स ऑन द सोल लेवल, और सोल से कोई अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता। उसने क्या किया है उसको पता है, उसने सही किया है, अच्छा किया है, वो भी उसको पता है, और उसने अगर अच्छा नहीं किया है, सही नहीं किया है, वो भी उसको पता है। तो ये जजमेंट का टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, और इस जजमेंट के बाद ये डेथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, एक अपने ही एक न्यू स्टेट में आप एंटर करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह सकती हूँ, रीबर्थ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड एक तरह से रीबर्थ का भी कार्ड होता है। रीबर्थ कैसे? जो भी पास्ट में किया, जो भी गलत किया, अच्छा किया, सही किया, उन सब से सीख लेके एक न्यू पर्सनालिटी बनना, तो इसको रीबर्थ का कार्ड भी बोलते हैं। और डेथ तो है ही रीबर्थ का कार्ड। ये डेथ का कार्ड मतलब ये नहीं कि बॉडी का डेथ हो गया, नो। डेथ मीन्स एक पर्सनालिटी चेंज हुई है कंप्लीट। जो पास्ट पैटर्न्स थे, कोई ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में जो रहा होगा, जो दुखद पैटर्न होगा, दुखदाई रहा होगा, एक तो वो पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। ओके, वो पैटर्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका चेंज नहीं, ख़त्म हो जाएगा, उस पैटर्न का डेथ हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स योर्स, आपका जो सेल्फ है उसका एक न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाना, बेटर वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन आई वुड से। तो ये आपके साथ फ्यूचर की एनर्जी आपकी डेथ की आई है, मतलब एक कम्प्लीटली नई पर्सनालिटी के रूप में आप सामने आएंगे लोगों के, सोसाइटी के। मजिशियन का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपने पास्ट में ना काफ़ी मैनिफेस्टेशंस किए हैं। आपने जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और मजिशियन का कार्ड में अगर साथ में मिला के देखूं, तो पहले तो आपकी लाइफ में कुछ अप्रिय घटित हुआ। उस अप्रिय घटना के बाद आपने गॉड को सरेंडर कर दिया, साथ ही आपने अपने इनर सेल्फ पे वर्क किया, आपने अपने आप को एनलाइटेंड किया, क्योंकि मजिशियन के कार्ड में इस पर्सन के सर पे इन्फिनिटी का साइन भी है। तो मतलब आपने अपने ऊपर, अपने इनर वर्ल्ड पे भी काम किया, अपनी इनर ग्रोथ पे भी काम किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम किया। ओके, इनर वर्ल्ड क्या है? हमारा स्पिरिट ही तो है हमारे स्किन के अंदर, स्किन के बाहर आउटर वर्ल्ड, स्किन के अंदर इनर वर्ल्ड, तो पूरा ब्रह्मांड ही बसता है हमारे बॉडी में। तो उस पे आपने काम किया, अपनी कहते हैं ना, अपनी कॉन्शियसनेस को आपने जगाया, चेतना को जगाया, तो आपने अपने ऊपर काम किया है। और इस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैं होता हुआ देख रही हूँ। मजिशियन का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, आपने बहुत दिल से कुछ चाहा। हो सकता है कि दुख इतना रहा हो कि आपने अपने लिए चाहा हो कि भाई मैं इस दुख से ओवरकम कर जाऊं, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो भगवान, कहा ही होगा आपने, है ना। तो उस सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, आपने मैनिफेस्ट किया। काफ़ी हद तक आप अपने आप को दुख से निकाल भी चुके हैं। आपने अपने आप को दूसरी चीज़ों में लगाया है, एनलाइटनिंग चीज़ों में लगाया, जो आपको एनलाइटन करे, ठीक है, जो आपको स्पिरिचुअली अवेकेंड करे, आपने उन चीज़ों में लगा लिया।
और ये डेथ का कार्ड उसी का नतीजा है, उसी का रिज़ल्ट है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो वीक सेल्फ था, आपका जो पास्ट जो भी नॉट दैट गुड सेल्फ था, अब वो सब कुछ वो ख़त्म होकर के एक न्यू पर्सनालिटी में आप एकदम ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपको फ्यूचर, अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी आपको आपके जो, और 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपका फिनेंशियल पोजीशन जो है वो नॉट सो गुड दिखा रहा है। अगर ओके भी होगा ना, तो अभी आप उसको ग्रो करने का ही सोच रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी अभी मुझे आपकी फिनेंस में नहीं दिख रही है। यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रोइंग योर फिनेंस, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आप करिए, आप मेहनत कीजिए। ओके। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप कर भी रहे हैं। यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज़, यू आर आप एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। फिनेंशियल गोल्स जो आपने अपने सेट किए हैं ना, आप एक तो फिनेंशियल गोल्स अपने सेट कर रहे हैं, ओके, और जो फिनेंशियल गोल्स आप सेट कर रहे हैं उनके लिए आप मेहनत भी आपको करनी है। और इस वक्त प्रेजेंट में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है, फिनेंस अभी आपका थोड़ा सा नॉट सो गुड पोजीशन में है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके। आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, 1 कप इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय डिवाइन, 3 कप्स आर केप्ट ऑन द ग्राउंड, जिसकी तरफ ये पर्सन देख रहा है, लेकिन वो उसको नहीं देख रहा है जो उसकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जो डिवाइन उसको दे रही है। और ये प्रेजेंट की एनर्जी आई है, जिससे मुझे ये दिख रहा है कि प्रेजेंट में ही, या तो ऑलरेडी है या हाल फिलहाल में होगा, आपको डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। आप उसकी तरफ अभी देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहचानिए। अगर आप एकदम अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। जजमेंट का पीरियड भी है, 4 ऑफ कप्स का पीरियड भी है। ये जजमेंट के पीरियड में वही आपको एनालिसिस करनी है आपके पास्ट एक्शंस की, पास्ट एक्सपीरियंसेस की, उससे ऑफ कोर्स उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है फ्यूचर की एनर्जी में। और 4 ऑफ कप्स के बाद मुझे ये 8 ऑफ वंड्स का कार्ड दिख रहा है, जो 4 ऑफ कप्स के जस्ट पैरेलल में है। इससे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है, हिडन अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो ऐसी ऑफरिंग है जिसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपने उसको ग्रैब कर लिया ना, आपकी लाइफ एक रफ्तार पकड़ लेगी। आई एम टेलिंग यू, ये 8 ऑफ वंड्स जो है ना, ये मुझे आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से तरक्की, सक्सेस, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस को आता हुआ दिखा रहा है। लेकिन ये फ्यूचर की एनर्जी है, और ये तभी होगा जब आप ये 4 ऑफ कप्स को क्रॉस करोगे, मतलब जब आप वो हिडन अपॉर्चुनिटी को पहचान लोगे, तभी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, ये हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब बहुत तेज़ी से एंटर करेगा। और क्योंकि ये कार्ड रीडिंग में प्रेजेंट है, मीन्स ये करेगा ही करेगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानोगे ही पहचानोगे। ओके। और 4 ऑफ वंड्स का कार्ड 1111 की एनर्जी, ये एक एंजेलिक नंबर है। यू मस्ट बी नोइंग दैट इसका प्रेजेंस बहुत ही एक बहुत हैप्पीनेस, बहुत हैप्पी फील कराता है। ओके। इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन विद योर क्लोजेस्ट वंस, सेलिब्रेशन विद योर लव्ड वंस, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं प्रॉमिस कहूँगी इस रीडिंग का कि ये आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड है, आपकी लाइफ में फेटेड है। ओके। और इस एनर्जी को आप ज़रूर ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, 1111 की एनर्जी, क्योंकि ये हर तरफ से, हर एंगल से एक हैप्पी फील का ही, एक हैप्पी गिविंग कार्ड ही है। चाहे वो रिलेशंस की तरफ से हो तो उसमें भी कंप्लीशन है, चाहे वो सक्सेस के सेंस में हो उसमें भी कंप्लीशन है। तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है विद योर लव्ड वंस, विद योर क्लोजेस्ट वंस। तो ये कार्ड इस रीडिंग में प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4 ऑफ स्वॉर्ड जो कि सरेंडर है, गॉड को सरेंडर करना, वहाँ से लेकर के डेथ, यानी कि नई पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाना, ये जो जर्नी है ना, और बीच में मैं कहूँगी कि
ये थोड़ा सा जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो मतलब फिनेंस को ग्रो करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप देख नहीं रहे हो। एक बार अगर आपने उनको ग्रैब कर लिया तो आपकी लाइफ जो है वो डेफिनेटली रफ्तार पकड़ लेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ये सब बहुत तेज़ी से एंटर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।